दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे गीता की कर्म की थ्योरी के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तुम्हारी मुक्ति नहीं है। और मुक्ति कैसे होगी? कर्म अनुसार नहीं होगी, ईश्वर की कृपादृष्टि अनुसार होगी। जैसे एक वृत्तांत आता है कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाता है, भगवान हम आपके लिए मर रहे हैं, तो नरक में जा रहे हैं, और राक्षस जो देव सेना के द्वारा मारे जा रहे हैं वो सब स्वर्ग में जा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सत्य है, जो मेरी सेना के द्वारा मारे जाएंगे वो सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन ये उनका अंत है। लेकिन जो मेरे लिए लड़ेंगे और राक्षसों के द्वारा भी मारे जाएंगे वो मोक्ष में जाएंगे। उनके लिए स्वर्ग एक पायदान जैसी जगह है, वो उसको क्रॉस करते हुए सीधा मोक्ष की तरफ जाएंगे। जैसे चतुर किसान खेत की झाड़ी साफ करके फसल उगा देता है, ऐसे ही ईश्वर की कृपादृष्टि होते ही वो सारे पायदान बदल जाते हैं और ये सीधा मोक्ष की तरफ निकल जाते हैं। ये कितना गूढ़ रहस्य है कि राक्षस मारे जा रहे हैं, देव सेना द्वारा मारे जा रहे हैं, तो स्वर्ग में प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि अमूमन लोगों की आकांक्षा होती है। लेकिन अगर ईश्वर की कृपादृष्टि है तो जो मनुष्य सोच नहीं सकता वो गुण धर्म उसको प्राप्त होंगे, जिसको मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष ही जीवन का सार है। आदमी को सोचना है चाहिए कि ईश्वर मेरे लिए क्या बेहतर से बेहतर दे रहा है, मैं उसका अनुसरण करूं। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है, क्यों अनंत काल से यही परिभाषा आई है कि ईश्वर ने मरने के बाद हर जीव की 3 गति लिखी है, नरक, स्वर्ग और मोक्ष। नरक कर्मानुसार, स्वर्ग कर्मानुसार, मोक्ष ग्रेस अनुसार। जिस पर ग्रेस होती है वो सर्वाइवल के उस सिद्धांत को भी पार कर जाता है, जो सिद्धांत प्राय लोग कहते हैं कि मैंने ये कर्म किया और मुझे इस फल की उत्पत्ति हुई, यानी कि अहंकार भी निकल जाता है। लेकिन ग्रेस के लिए तो कुछ न कुछ आपको लेना पड़ेगा, और वो आपके आचरण में आ जाना चाहिए। और आचरण में क्या आता है? संस्कार। और संस्कार में क्या मिला होता है? शहद मिला होता है। मधुमक्खी का शहद नहीं, ईश्वर की कृपादृष्टि का शहद। वो आपके मन को, बुद्धि को
तरोताज़ा कर देता है। और वो तरोताज़ा इतना होता है, उसकी अनुभूति ये होती है कि जीवन के सभी सार उसको धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। हर एक दिव्य दृष्टि के पीछे भी एक अंधकार होता है। उस अंधकार को पार करने के लिए ईश्वर की शरणागति रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि एक टॉर्च की रोशनी 10 मीटर की है, तो 10 मीटर की उसकी दिव्य दृष्टि है, लेकिन 11वें मीटर पे वो फेल हो जाती है। तब कहाँ से रोशनी आएगी? लेकिन वो रोशनी भी ईश्वर की देन है कि वो उससे आगे भी दिखा देती है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट दे देती है, या उसकी समझ उन शब्दों के विन्यास को पढ़ने में, समझने में सहयोग देती है, और उसका मूल्यांकन करना उसके लिए आसान हो जाता है। और जीवन का रस उसके लिए पेय पदार्थ जैसा होता है, और उस पेय पदार्थ को पीने के बाद जीवा उसका गुणगान करती है और समाज उसका रसास्वादन करता है। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।